दोस्तों, अक्सर लोग बीटामेथासोन क्रीम को एक नॉर्मल स्किन क्रीम समझकर यूज़ करते हैं, है ना? और आप भी शायद यही सोचते होंगे। सही कहा ना, कभी इचिंग के लिए, कभी रैशेस के लिए और कभी तो बिना पूछे ही रोज़ लगा देते होंगे। एंड दोस्तों, कन्फ्यूज़न भी यहीं से शुरू होता है। सो आज हम बीटामेथासोन क्रीम को एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करेंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कैसे लगानी चाहिए और किन चीज़ों से अपने को बचना ज़रूरी है। एंड दोस्तों, और भी बहुत कुछ चीज़ें, ताकि आप इसका राइट यूज़ समझ पाएँ और आपसे कुछ भी मिसयूज़ ना हो दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मेडिसिन आखिर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, बीटामेथासोन क्रीम एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एंड इसका जो मेन काम होता है वो दोस्तों स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करने का होता है। एंड डॉक्टर्स इसे जनरली तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब स्किन पर एलर्जिक रेसेस होते हैं, एक्जिमा है या फिर डर्मेटाइटिस है, या फिर आपको सेवर इचिंग या रेडनेस हो सकती है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन हो सकती है। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि ये दोस्तों इन्फेक्शन को ट्रीट करने की क्रीम नहीं होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे फंगल या बैक्टीरियल प्रॉब्लम में भी ऐसे ही लगा लेते हैं और यहीं से दोस्तों असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ये काम कैसे करती है अपनी बॉडी पे। सो दोस्तों, सोच के देखिए, जब स्किन इन्फ्लाम्ड होती है तो वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग बढ़ जाती है। फिर बीटामेथासोन क्रीम स्किन के उस एरिया में इम्यून रेस्पॉन्स को लोकल लेवल पे सप्रेस करता है। इससे फिर रेडनेस कम होती है एंड स्वेलिंग शांत हो जाती है। एंड दोस्तों, इचिंग में भी रिलीफ मिलता है। मतलब कि ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, रूट कॉज को ट्रीट नहीं करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके सही यूज़ के तरीके की, यानी कि एप्लीकेशन मेथड की। और दोस्तों, यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सो इसको यूज़ करने का सही तरीका काफ़ी सिंपल है। बस इफेक्टेड एरिया को पहले साफ और ड्राई करना होता है और फिर एक पतली सी लेयर लगानी होती है। ज़्यादा मोटी वाली नहीं लगानी, हल्की सी पतली सी लेयर। फिर बस हल्के से हाथों से उसको स्प्रेड करना है, यानी कि फैला देना है। एंड दोस्तों, ये चीज़ दिन में उतनी बार करनी है जितनी बार अपने को डॉक्टर ने बोला हो। अब बात करते हैं कि इसे कहाँ पर नहीं लगानी होती है। तो एक तो दोस्तों, फेस पर बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं लगानी होती है। दूसरा, आंखों के पास नहीं लगानी है। और तीसरा, प्राइवेट पार्ट पर बिना गाइडेंस के या फिर खुले घाव पर बिना गाइडेंस के नहीं लगानी चाहिए। और अक्सर लोग इसे दोस्तों कॉस्मेटिक क्रीम की तरह भी डेली यूज़ कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये अप्रोच आपकी बिल्कुल भी गलत है, ऐसे आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको कौन यूज़ करे और कौन ना यूज़ करे। सो जिनको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली रिकमेंड किया है वही दोस्तों इसको यूज़ करे। एंड शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेटरी स्किन प्रॉब्लम्स में दोस्तों इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर पहले एक बार डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। और बच्चे हैं, स्पेशली इन्फेंट्स है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, अगर स्किन पर दोस्तों फंगल, बैक्टीरियल या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन हो रखा है आपको पहले, या फिर अगर आपको पहले स्टेरॉइड क्रीम से रिएक्शन हुआ हो, तो दोस्तों मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के दोस्तों स्टेरॉइड यूज़ करना आपकी स्किन को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सही ड्यूरेशन और सही तरीके से यूज़ की जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये क्रीम काफ़ी सेफ होती है। लेकिन ओवर यूज से फिर आपकी स्किन पतली हो सकती है, यानी कि थिन हो सकती है। और स्किन का जो नेचुरल कलर है वो भी दोस्तों चेंज हो सकता है। साथ ही स्ट्रेच मार्क्स भी डेवलप हो सकते हैं दोस्तों, और हीलिंग भी स्लो हो सकती है। बट दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये इफेक्ट्स यूजुअली तब होते हैं जब क्रीम को आप लॉन्ग टर्म तक बिना गाइडेंस के यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, हम कुछ प्रिकॉशंस की भी बात कर लेते हैं जो कि ओवर यूज़ एंड रॉन्ग यूज़ पर फोकस्ड है। ये सेक्शन दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। तो दोस्तों, बीटामेथासोन क्रीम को डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं होती है और हर इचिंग का भी ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन में इसको लगाने से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम अंदर से और भी बढ़ सकती है। साथ ही फेस पर लगाने से दोस्तों पिगमेंटेशन और सेंसिटिविटी इश्यूज भी हो सकते हैं, और अक्सर लोग दोस्तों इसको रिलीफ मिलने पर भी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी गलती का आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक लाइन याद रखें कि बीटामेथासोन क्रीम सिर्फ रिलीफ के लिए है, कोई रूटीन या फिर स्किन केयर के लिए नहीं है। और डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करें और ड्यूरेशन को ध्यान रखें। एंड अगर 5 से 7 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे, या फिर आपको 5 से 7 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो फिर खुद से इसे लंबे समय तक दोस्तों नहीं लेना है। तो दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। सही डायग्नोसिस और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में बीटामेथासोन क्रीम को सेफली और इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ तब क्रिएट होती है जब सेल्फ मेडिकेशन या फिर लॉन्ग टर्म का मिसयूज होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट आपको ज़रूर करना है। एंड हाँ दोस्तों, आपने बीटामेथासोन क्रीम को कभी यूज़ किया है? कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बताना। और दोस्तों, याद रखिए, बिना प्रॉपर गाइडेंस के दोस्तों स्टेरॉइड क्रीम को दोस्तों हमेशा मिसयूज कभी भी नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे ही अच्छे और ट्रस्टेड हेल्थ नॉलेज को दोस्तों सिंपल भाषा में समझने के लिए और जानने के लिए अपने चैनल दोस्तों विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको हेल्थ और मेडिसिन की हर अपडेट आपके पास आती रहेगी। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को है ना सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को लेकर भी सवाल रहता है कि ये टेस्ट क्या होता है, किसे करवाना चाहिए, क्यों किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये डाउट बहुत से लोगों को होता है। तो दोस्तों, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में मैंने सारी जानकारी मेरे पिछले वीडियो में दी हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है।
सो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, मिलते हैं अपन उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।